शिवलिंग के जो प्रकार हैं शिव पुराण के अनुसार वो दो हैं, चर शिवलिंग और अचर शिवलिंग। चर शिवलिंग जो चलते फिरते, ये जितने भी प्राणी हैं, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, जो भी प्राणी पशु पक्षी चल रहा है वो सब चर शिवलिंग है, और जो ठहरा हुआ है वो अचर शिवलिंग है। जैसे ये पेड़ पौधे ठहरे हुए हैं, ये अचर शिवलिंग है, और जो चल रहा है प्राणी वो चर शिवलिंग है। देवालय में जो शिवलिंग है वो अचर शिवलिंग है। तो पेड़ पौधों को जल चढ़ाना, छत पर पानी रख देना, चिड़िया पी लेवे, घर के सामने कोई प्याऊशाला लगवा देना, आम आदमी पानी पी लेवे, कोई एक टैंक बनवा देना, कभी कोई जानवर कुत्ता या कोई गाय, कभी कोई जानवर आकर पी लेवे, वह भी शिवार्चन है, वह भी शिवलिंग को जल चढ़ाना है। भारतीय सनातन दर्शन की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि केवल देवालय शिवालय में अपनी इष्ट की उपासना नहीं चाहता। ये सनातन दर्शन का इच्छा है कि हमारे जो साधक हैं वो पूरे संसार में अपने इष्ट का दर्शन करें। सनातन का अर्थ ही है जो अनादि अनंत है। केवल देवालय शिवालय में बंद कर जो रह रहा है वो सनातन दर्शन का पूज्य नहीं है, इष्ट नहीं है। चाहे वो श्री राम जी हों या श्री शंकर जी हों। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम योर जुग पानी। शंकर जी को भी, शिवलिंग को भी शिवालय से बाहर देखने का अंदाज शिव पुराण ने दिया कि चर शिवलिंग अचर शिवलिंग। एकनाथ जी गंगोत्री से जल ले करके और चढ़ाने के लिए रामेश्वरम, ऐसा शास्त्रों में है कि गंगोत्री का जल रामेश्वरम चढ़ाने से सायुज्य मुक्ति मिलती है। तो चढ़ाने जा रहे थे तब पैदल ही लोग जा रहे थे, गाड़ी घोड़ा का जमाना नहीं था, हजारों किलोमीटर है। गंगोत्री से उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं, घोर ध्रुव उत्तर और घोर दक्षिण में रामेश्वरम है। तो रास्ते में जब रामेश्वरम नजदीक आया तो एक गधा छटपटा रहे थे गर्मी से। एकनाथ जी ने अपने मित्रों से कहा कि सब लोग जल पिला दें। लोगों ने क्या पागल हैं क्या, 1000 किलोमीटर से लेकर आए गधा को जल पिलाने के लिए, हम तो नहीं पिलाएंगे। एकनाथ जी पिलाने लगे और जब ये लोग गए रामेश्वरम में जल चढ़ाने, वहां तो पंडा जी लोग जल चढ़ाते हैं। जब ये जल चढ़ाने वहां पहुंचे तो देखते क्या है, एकनाथ जी साक्षात जल चढ़ा रहे हैं। क्योंकि वो जो गधा बन के छटपटा रहे थे वो भगवान शिव ही हैं, रामेश्वरम ही हैं। इसीलिए कथा सत्संग की भारी जरूरत पड़ती है। नहीं पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शिवलिंग केवल शिवालय में ही होते हैं। हर जगह शिवलिंग का प्रसंग है, जीवन के हर क्षेत्र में शिवलिंग है, उनकी उपासना हर तरफ संभव है। एक बार हम लोग शिव पुराण की कथा गंगा जी के किनारे कर रहे थे। गंगा जी के बीच में जो जमीन पड़ जाती है उसमें सब्जी लोग लगाते हैं। ऐसे लोगों ने जिज्ञासा की कि महाराज जी हम लोग तो गरीब आदमी हैं, सुबह से शाम तक खटते रहते हैं, हमारे जीवन में भी कभी ऐसा मौका आएगा कि हम भगवान की कथा स्वतंत्र होकर सुन पाएंगे? हमारे लिए कुछ अगर बताना हो तो बताइए। हमने निवेदन किया कि जो आप गंगा जी से जल घड़ा में लेके हाथ में दोपहरी भर आप डालते रहते हैं पौधों में, वो पौधा शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग है, और आप घड़े का जल डालें और नमः शिवाय कहते हुए, ज़्यादा फल चाहिए तो शिवाय नमः कहते हुए शिव पुराण के अनुसार आप डालते रहिए।
उनने वो उपाय किया, उनका खूब फल बढ़ा, कल्पना से ज़्यादा उनके फल आए पौध में। लोगों ने पूछा आपने क्या किया, उनने उपाय बताई और लोगों ने अपनाया। फिर सब मिल करके एक दिन आए, कहने लगे महाराज जी हम लोग चाहते हैं कि हमारे बीच आप चलें, गंगा जी के बीच में, वहाँ आपके खाने पीने का पूजा का इंतजाम करेंगे। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है, हर वर्ष से ज़्यादा लाभ मिला है और कीड़े नहीं आए, फल बड़ा सुरक्षित रहा, उत्तम कोटि का सब हुआ। तो उस शिव पुराण की महिमा के अनुसार मैंने निवेदन किया था, आप किसी को भी जल देते हैं प्राणी मात्र को, वो मानो शिवलिंग की उपासना हो गई। इसलिए जल दान बहुत जरूरी है। केवल शिवालय में जल चढ़ाना नहीं, बल्कि कहीं भी जल दें तो आप समझ जाएं कि मानो शिवलिंग उपासना ही कर रहे हैं। ये सनातन शिवलिंग की उपासना है। तो दो प्रकार के शिवलिंग, चर शिवलिंग, अचर शिवलिंग। स्थिर शिवलिंग, अचर शिवलिंग, चलते फिरते जितने प्राणी हैं सब चर शिवलिंग। सियावर रामचंद्र।